आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में किसका दबदबा रहेगा? जब आप इस क्षेत्र से जीत कर आएंगे तो आपका पहला कदम कौन सा होगा? जीतने से पहले बहुत तमाम वादे करते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनको मिल जाता है, पद कुर्सी मिल जाता है, तो वो जनता को भूल के और फिर अपने एसी में बैठ जाते हैं। तो ये पैरेलल है, मतलब उतार और चढ़ाव जो है होता रहता है मनुष्य के जीवन में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आवत है वैसे वैसे नेता लोगन के दिल के धड़कन तेज हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत, महाखबर देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी मनोज कुमार शाह हैं, जो गांव श्रीसिया, पंचायत मानिकपुर नरोत्तम से हैं और ये मानिकपुर कांटी विधानसभा में पड़ता है जो मुजफ्फरपुर में आता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है महाखबर में। धन्यवाद। मेरा घर हुआ सिरसिया बुजुर्ग में, ये मानिकपुर नरोत्तम पंचायत पड़ता है, कांटी प्रखंड के, और मुजफ्फरपुर ज़िला है। और इसमें जो है कि हम हमेशा जैसे कि जनता के काम में लगे रहते हैं। जनता के तरफ से जो है कि कुछ माने ऑप्शन आया कि जो आप भी जो है कि मुखिया के प्रत्याशी बनिए, तो इस पर सोच विचार करके हम इस बार जो है कि मुखिया के प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आवत है वैसे वैसे नेता लोगन के दिल के जो धड़कन है वो तेज़ हो जाता है? आपका भी हो गया क्या तेज़? कोई विशेष जो है कि ये सब कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए कि हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा जो है कि समाज के काम के प्रति जो है कि रुझान रखते हैं और काम जो है कि जनता को करते हैं। उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है जो एकाएक जो है कि माने क्षेत्र में आते हैं और मुखिया हो चाहे जो भी जनप्रतिनिधि बन करके उभरते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होता है। लेकिन हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमको किसी तरह की परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है आपके श्रीसिया में ये जो मानिकपुर नरोत्तम पंचायत है, कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है? देखिए, विकास, जहाँ तक विकास की बात है तो यहाँ मानिकपुर नरोत्तम पंचायत में जल नल योजना के काम हुआ है, रोड जो है कि कहीं कहीं बना है। लेकिन विकास जो है कि जो मान लीजिए कि मायने में जो हम समझते हैं कि विकास जो है कि होना चाहिए, तब विकास क्या? विकास है कि जो गरीब जैसे कि जो काम गरीबों को पड़ता है और वो दर दर भटकते हैं, उनका जैसे कि छोटा छोटा काम में जो है परेशानी होती है, तो वो सब काम तो जैसे कि हम लोग करते हैं। छोटा काम जैसे कि माने किसी आदमी को एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, वो अनपढ़ है, कहीं भटक रहे हैं, जाति है, आवासीय है, आय है, कोई भी जैसे कि एप्लीकेशन में जैसे कि परेशानी होता है, उनको ऑनलाइन करने में परेशानी होता है, जैसे जगह नहीं देखे हुए हैं कि कहाँ से ऑनलाइन होता है, उनको रास्ता बताने वाला जैसे कोई आदमी नहीं है। अब जनप्रतिनिधि जो है कि कहीं कहीं है कोई जनप्रतिनिधि, तो वो जो है कि जल नल योजना में व्यस्त रहते हैं, रोड बनवाने में व्यस्त रहते हैं। और इसमें जो है कि समाज का जो है टेक्निकल काम है, जो लोगों को जो है परेशानी गरीब को हो रहा है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, तो उसमें तो हम लोग रुचि रखते हैं। 30 साल से लगभग रुचि रख करके और उन लोगों को सेवा में जैसे कि लगे रहते हैं। इसीलिए जैसे कि इस बार हम भी जैसे कि मुखिया के कैंडिडेट हैं। अच्छा, क्या लगता है आपके इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? 7 निश्चय को लेकर हमेशा सवाल जवाब होते रहते हैं, नल जल को लेकर होते रहते हैं। देखिए, क्या लगता है कितना विकास हुआ? देखिए, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं होता है। विकास करने के लिए जो है कि फंड आएगा, जो है कि माने पैसा जो है कि सरकार का मुहैया होगा और जो स्कीम बनेगा उसमें तो थोड़ा बहुत जैसे कमी बेसी होता ही है। विकास हुआ है, लेकिन अब हम कैसे बता सकते हैं कि योजना में कितना पैसा आया, कौन सा काम हुआ और नहीं हुआ? आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में किसका दबदबा रहेगा? देखिए, दबदबा जो है कि एक अलग चीज़ है। दबदबा से जो है कि जनता इस समय जो है ना, चाहे कभी भी जनता जागरूक रहा है, पहले से ज़्यादा अभी जैसे कि जागरूक है। दबदबा जो है कि क्षेत्र में कोई मायने नहीं रखता है। काम के प्रति जो है कि लोग सब सजग है कि जो कौन क्या करता है। अब इसमें यह नहीं है कि जनप्रतिनिधि कोई है और उभर करके आ गए हैं तो उन्हीं को जो है कि वोट जनता देगी, ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें जो है कि छवि भी देखा जाता है, काम के प्रति कौन जो है कि जागरूक है वो भी देखा जाता है। तो ये तो जनता के ऊपर जो है कि निर्भर करता है कि जनता क्या करेगी। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं,
हाँ, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए कि साक्षर भारत 91 में चला था। अच्छा। तो उस समय से लेकर के हम जो है से कि माने आपको अभी तक जो है से कि साक्षरता में कुछ न कुछ काम करते आए हैं और साक्षर भारत मिशन के पंचायत प्रेरक भी रह चुके हैं। उसमें जो है से कि आपको जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से जितना भी साक्षरता में जो है से कि महिलाएं या लड़की या पुरुष जो है से कि नौजवान साथी है, उनको हम कौशल विकास योजना से जोड़ करके और उनको जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ करके जो जन शिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर में है उससे जोड़ करके लोगों को जो है से कि माने प्रशिक्षित करने के भी काम किए हैं। उनको सर्टिफिकेट मिला है और कोई आदमी जो है से कि उसमें जैसे कि आपको लोन के भी जैसे कि लाभ उठाए हैं। लोगों को इस योजना से लाभ मिला है? लाभ तो कहने का मतलब है कि जैसे लाभ के बात जो करते हैं तो लाभ जो है से कि इसमें है कि जितना भी जो है से कि इसमें जुड़े हुए थे और वो अपना से जो है से कि 2 पैसा उपार्जन कर रहे हैं तो लाभ कहिए। अब सब आदमी जो है से कि चाहेंगे कि हम लोन ले करके या काम कर लें तो उतना जो है से कि एक्टिव रहेंगे तो सब आदमी लोन ले करके काम कर सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव हैं वही आदमी न जैसे कि जो कुछ करना चाहते हैं वो आदमी लोन ले करके कुछ काम भी किए हैं। हाँ, तो अभी जो है से कि हम देखिए कि जो कौशल विकास योजना में जैसे कि लोगों को हमेशा सहयोग करना है। जिस समय से जैसे कि पंचायती राज चुनाव का बिगुल फुकाया है उस समय से हम वृद्धा पेंशन भी जैसे कि लगभग पंचायत में प्रतिदिन 1-2 कराते हैं। आप कुछ जन शिक्षण संस्थान के बारे में भी बता रहे थे। हाँ, इसमें भी मेरा महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, जन शिक्षण संस्थान में जैसे कि हम लोगों को वहाँ पर बैठक जैसे कि होती है वहाँ आती ऑफिस में, तो वहाँ बोला जाता है कि आप लोग जैसे कि पंचायत के प्रति जागरूक हैं और पंचायत प्रेरक रह चुके हैं, साक्षर भारत मिशन में काम कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों के पास में कुछ लिस्ट है। कागजात जो है से कि जन शिक्षण संस्थान का ही है, जो इसका जो है से कि हेड ऑफिस जो है कि आपको पुरानी बाज़ार जो है से कि है ना, तो इसको भी जैसे कि हम फिलअप करते हैं, लोगों को जैसे कि माने जागरूक करते हैं और यहाँ पर जैसे कि एडमिशन करा करके। ये जन शिक्षण संस्थान है क्या? जन शिक्षण संस्थान जैसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का है। हाँ, अच्छा, भारत सरकार का योजना है और इससे जो है से कि लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार के जैसी संभावना बन जाती है। अच्छा। हाँ, इसमें जैसे कि लोन उनका भी प्रावधान है, जो एक्टिव होते हैं लोन लेकर के जैसे कि अपना सिलाई मशीन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं और उससे जैसे कि बेरोजगारी दूर करते हैं। ये तो बहुत ही सराहनीय आपका कदम है। ये दोनों आप जो बता रहे हैं जन शिक्षण संस्थान और प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत आप बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार का मुद्दा आपका क्या रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा कि जो समझिए कि हमेशा जो काम करते आए हैं, गरीबों को अमीरों को जो भी जो है से कि काम करते आए हैं, जो हमसे जो है से कि काम संभव हुआ है किए हैं, हम चाहते हैं कि जो हम मुखिया बने, लोग सहयोग करें और इससे जो बढ़ चढ़ के काम होगा विशेष रूप से हम करने की कोशिश करेंगे। मतलब विशेष रूप से कहने का मतलब है कि हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं रह करके जब कुछ लोगों को सहयोग करते हैं तो जनप्रतिनिधि होकर के और जो है से कि हम चाहेंगे कि जो कुछ लोगों को सहयोग करें। जब आप इस क्षेत्र से जीत कर आएंगे तो आपका पहला कदम कौन सा होगा? जब क्षेत्र से जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि जीत करके आएंगे तो इस पर जो है से कि हम कौशल विकास योजना पर ज़्यादा फोकस देते हैं और इसमें जो है से कि बहुतों दिन से लगे हुए हैं लोगों को जो है से कि बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो सरकार का जो है से कि अपना स्कीम होगा वो तो साइड ही मेरा रहेगा, लेकिन ज़्यादा जो है से कि बेरोजगारी दूर करने के लिए जैसे कौशल विकास योजना में जैसे कि लोगों को जोड़ दिए हैं, तो इसमें चाहेंगे कि जब बेरोजगारी दूर हो, कुछ जो है से कि कुटीर उद्योग लगे कपड़ा के, कुछ जो है से कि माने कंप्यूटर का जो है से कि उद्योग माने ये कुछ सिस्टम हो जब बेरोजगारी दूर हो और उसमें जो है से कि लोग कुछ काम करें। अच्छा, मतलब बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि कोई भी नेता जो होते हैं, मतलब जनता का कहना है कि कोई भी नेता लोग होते हैं वो जीतने से पहले बहुत तमाम वादे करते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनको मिल जाता है पद कुर्सी मिल जाता है तो वो जनता को भूल के और फिर
अपने एसी में बैठ जाते हैं? देखिए, ये तो जैसे कि कुछ सत्य भी हो सकता है। इसलिए सत्य हो सकता है कि जो आदमी जो है से कि माने जब पंचायत चुनाव हो चाहे किसी भी चुनाव के माने ये होता है जानकारी, तो लोग जो है से कि जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। और बहुत आदमी जो है से कि समझिए कि विकास करते हैं, जनता के से मुखातिब होते हैं, जनता से मिल कर के रहते हैं, उनका समस्या को हल करते हैं। और बहुत आदमी है कि जो जीत करके घर पर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो है से कि वह समस्या इसलिए नहीं है कि हमको जो है से कि आदत पड़ा हुआ है कि जब जनता की सेवा करना, लोगों को जो है से कि बीच में जो है से कि हमेशा फेस टू फेस रहना, मान सम्मान देना और मान सम्मान लेना। श्रीसिया मानिकपुर नॉर्थ श्रीसिया का ये रोड है, ये तो ऊंचा है, लेकिन चारों तरफ हम देख रहे हैं यहाँ भी पानी बाढ़ पीड़ित है क्या? नहीं, तो बाढ़ पीड़ित तो नहीं है, लेकिन पानी का जो है से कि इतना माने संभावना इस समय जो है से कि इस बार बना है कि हर जगह जो है से कि पानी ही पानी हो गया है ना। यहाँ पर जो है से कि धान के खेती भी जो है से कि नहीं के बराबर हुआ है ना। और सब जो है से कि माने बिया वगैरह जो है से किसानों का दह गया है, और उससे कोई जो है से कि रिटर्निंग आने वाला नहीं है। इस बार जो दहने वाला एरिया नहीं था, वो भी एरिया जो है से कि दह गया है। लास्टली एक सवाल, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम कहना चाहेंगे कि जनता एक बार जो है से कि हमको भी साथ दें। हम तो शुरू से जो है से कि सब आदमी के सेवा जो है से करते आए हैं, और जनता एक बार साथ देंगे तो हम भी जो है से कि उससे ज़्यादा चढ़ बढ़ करके सेवा करेंगे। यही जनता से मेरा जो है से कि अपील रहेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीत कर आएँ और इस क्षेत्र का विकास करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे श्रीसिया से भावी मुखिया प्रत्याशी मनोज कुमार शाह। तो इनका जो मुद्दा रहेगा इस बार का, वो बेरोजगारी को दूर करना, और प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ये भी उस मुद्दा में इनका ये शामिल रहेगा। मेन आपका रहेगा बेरोजगारी दूर करना, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लोगों को जो है से कि माने लाभान्वित करना। भ्रष्टाचारी भी है क्या? भ्रष्टाचारी, देखिए भ्रष्टाचार तो जो है से कि कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि ये जो है से कि मनुष्य का जो लेवल है ना, मनुष्य का जो अपना सोच है, उसमें कमी बेसी कहीं ना कहीं जैसे कि उतार चढ़ाव होते रहता है। तो भ्रष्टाचारी क्या है जैसे कि उसको तो कहने के लिए, देखने के लिए सारा समझिए रहे हैं। चलिए, तो ये पैरेलल है, मतलब उतार और चढ़ाव जो है होता रहता है मनुष्य के जीवन में। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, श्रीसिया, कांटी, मुजफ्फरपुर।